दर्शाया जनसभा होने जा रहा है। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई इस समिति को पूरी तरह पार्टिंबा देकर इस समिति के अंदर हम शामिल हुए हैं। उसका उद्देश्य, उसका मकसद वो ये है कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका बनाया हुआ संविधान, वो संविधान को लेकर हमारा जो कमिटमेंट है कि कोई भी हालात आने दो, किसी भी तरह की सिचुएशन बनने दो, हम किसी भी हाल में बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को ना छोड़ेंगे ना तोड़ेंगे। एसडीपीआई और हमारे कार्यकर्ता आप यहां पर मौजूद हैं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चंद साल पहले हमारे देश और पूरी दुनिया के ऊपर जब कोरोना वायरस का हमला हुआ था, कोरोना वायरस के अंदर कई हमारे भारत देश के नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। हमारे नागरिक जब जान गंवा रहे थे कोरोना वायरस के वक्त में, उनका जब डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखा होता था, उस डेड बॉडी को हाथ लगाने के लिए सम्मान के साथ में उनको आखिरी रस्म उनका पूरा करने के लिए, लास्ट राइट जो है तो पूरा करने के लिए, अंतिम संस्कार पूरा करने के लिए कोई घर वाला आगे नहीं आता था। कोई माँ, कोई बेटी अपनी माँ के लिए आगे नहीं आती थी, कोई बेटा अपने बाप के लिए आगे नहीं आता था। यही एसडीपीआई के कार्यकर्ता है। इन्होंने जात धर्म को बाजू में रखकर औरंगाबाद शहर के साथ महाराष्ट्र भर में जहां जहां एसडीपीआई के कार्यकर्ता थे, इन्होंने अपने बीवी की फिक्र नहीं की, अपने बच्चों की फिक्र नहीं की, अपने माँ बाप की फिक्र नहीं की। इन्होंने नागरिकों की, अपनी देश की जनता की फिक्र की। इन्होंने सोचा कि हमारे देश के नागरिकों को इज्जत के साथ जीने का हक है, इज्जत के साथ जीने का हक है, इज्जत के साथ मरने का भी हक है। इनको ऐसे जानवरों की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। ये एसडीपीआई के कार्यकर्ता है। वो कोरोना वायरस के अंदर, ये शहर के अंदर मैं चैलेंज करता हूँ, एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने जो खिदमत यहाँ पर जनता के लिए किए, कोई एक पक्ष, कोई एक नेता, कोई एक लीडर आके बताए कि हमने ये करके बताया है करके, तन्हा हमारे कार्यकर्ता थे। समाज सेवा करते करते हमको समझ में आ गया कि समाज सेवा कर कर या अपनी गर्दन जो है तो जनता के लिए कटवा कर यहाँ कुछ नहीं होने वाला। तुमको कुछ करना है तो सत्ता के अंदर आना पड़ेगा। ये मजबूरी के साथ में हम जो है तो सत्ता के अंदर आए। अभी तक हम सिर्फ समाज सेवा करते थे, अब राजकारण करेंगे। राजकारण हमने करना शुरू कर दिया, उसका असर दिखना शुरू हो गया। एमएनएस पार्टी के राज ठाकरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़काना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अजान का मुद्दा छेड़ा। अजान का मुद्दा छेड़ने के बाद एसडीपीआई ने राजकारण किया और बताया, राज साहब ठाकरे, आप संविधान के अंदर आपकी जो ताकत है वैसे ही है जैसे एक आम नागरिक की है। अगर आपको किसी इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन है, किसी से शिकायत है, तो आप कानून व्यवस्था का सपोर्ट लो, गुंडागर्दी बंद करो, खड़े रहकर ये बोलना बंद करो कि ये अजान बंद कर दो, मस्जिद बंद कर दो, दरगाह बंद कर दो, ये बोलना बंद करो। यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है और ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। गिराओ
करके कॉन्स्पिरेसी के तहत, साजिश के तहत अभी जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनका करवाया गया दंगा है। सबसे पहले यहाँ पर औरंगाबाद के अंदर एसडीपीआई ने वो दंगे का पर्दाफाश किया। चंद दिनों के अंदर सच्चाई सामने आ गई कि देखो, सत्ता में बैठे वाले लोगों ने ही राम मंदिर के पास में लोगों को भेजा था। मकसद एक था, मुस्लिम समाज को बदनाम करना और शहर का, पूरे महाराष्ट्र राज्य का बदनाम माहौल खराब करना, लेकिन एसडीपीआई ने वो होने नहीं दिया। आज अफसोस के साथ बोलना पड़ता है, हमारे गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस आज ये महाराष्ट्र राज्य का माहौल खराब करने में लगे। औरंगजेब की बात चल रही है। औरंगजेब का जो नाम ले रहे हैं, वो नाम लेने वाले कोई मुसलमान नहीं है, कोई एससी एसटी ओबीसी नहीं है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, औरंगजेब को दोबारा जिंदा करने वाली खुद भाजपा है, खुद बीजेपी पार्टी। चाहते हैं ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है, एक दूसरे से नफरत फैलाना है। ये सत्ता में बैठे हुए लोग चाहते हैं ताकि अपनी कुर्सी के मजे वो मरते दम तक ले, वो भी ले, उसके बाद उनके बच्चे भी ले, उसके बाद उनके बच्चे ले। ऐसी सोच के साथ में ये राजकारण करने वाले लोग हैं। आज इसी राजकारण के खिलाफ हमको जागरूक होने की जरूरत है। हम तय कर ले, सबसे पहले याद रखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और शाहू महाराज जितने भी महापुरुष गुजरे हैं, सबने सबसे बड़ा सबक हमको सिखाया है। वो सबक है समानता का, मानवता का। हम सब बराबर हैं, हम सब इंसान हैं। एक मीडिया कर्मी ने सवाल किया अल्लाह साहब से कि लोक संख्या कंट्रोल के अंदर एसडीपीआई आपके साथ है क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ हम साथ हैं। हम साथ इसलिए हैं कि जब मैं मुंबई शहर जाता हूँ तब मैं देखता हूँ कि इंसानों की जिंदगी नहीं गुजारते। वो इंसान आज जानवरों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। जो ट्रेन में चढ़ता है तो उसको उतरना नहीं आता, जो उतरता है तो उसको चढ़ना नहीं आता। लेकिन इसके साथ में यह भी बताना चाहता हूं कि सिर्फ जनता का काम नहीं है कि वो बच्चे ना पैदा करे इसलिए लोग जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी। सरकारों का भी काम है कि वो आने वाले 10 साल के लिए, आने वाले 50 साल के लिए, आने वाले 100 साल के लिए जनता की फैसिलिटी को सामने रख के प्रोजेक्ट बनाए, प्लान बनाए, नए नए स्कीम तैयार करे, नए नए शहर जो है तो आबाद करे। एक ही शहर के अंदर सारी आबादी को लाके ठोकना, ये सरकार की नीयत के अंदर खोट दिखाई देता है। तो सरकारों की जिम्मेदारी होती है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकारें ईमानदार नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने जो है तो सवाल किया कि क्या आप आरक्षण रद्द करने की मांग करते हैं? मैं ये समझता हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान के अंदर आरक्षण को जो फिक्स किया है, उसको तय किया है, उसके पीछे बाबा साहेब अम्बेडकर ये जानते थे कि जो सत्ता के अंदर, सत्ता से बाहर जो बैठे हुए लोग हैं, कुछ मक्कारी कर कर, कुछ बदमाशी कर कर, कुछ जो है तो जनता को धोखा देकर वापस सत्ता में आएंगे। वापस वो सत्ता में आने वाले धोखेबाज, वो कभी भी जनता के साथ में इंसाफ और न्याय नहीं कर सकते। जिस दिन देश के अंदर, जिस दिन देश में सच्ची ईमानदार सरकार होगी, सच्ची ईमानदार सरकार जिस दिन देश के अंदर बन जाएगी, मैं ये समझता हूँ जनता खुद कहेगी कि हमको आरक्षण की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर खुशहाल हैं, हम तरक्की के अंदर आ चुके हैं। आज हम दुनिया के सामने एक गरीब मुल्क में रहने वाले आदमी नहीं है। एक मुंबई के अंदर, झोपड़पट्टी के अंदर
अच्छा रोजगार है, अच्छा खानदान को संभालने के लिए व्यवस्था है, तो हमको आरक्षण की जरूरत नहीं है। ये होगा उस वक्त होगा जब देश के अंदर सच्ची और ईमानदार सरकार है। ये ईमानदार सरकार को लाने के लिए हम हर वक्त हमारे देश के ईमानदार जितने भी सियासी पार्टियां हैं, हर वक्त हम उनके साथ में रहने के लिए, उनके साथ खाने से खाना मिलाने के लिए, और बाबा साहेब अम्बेडकर की जो लड़ाई है, संविधान की लड़ाई, लोकशाही की लड़ाई, ये लड़ाई लड़ने के लिए हर वक्त हम लोग तैयार रहेंगे। चाहे इसके अंदर एसडीपीआई को कितना ही बदनाम क्यों ना किया जाए, कितना ही डराया क्यों ना जाए, कितना ही धमकाया क्यों ना जाए, हम हर हाल में ये लड़ाई में आपके साथ रहेंगे, आपके हिस्सेदार रहेंगे।